पिंकी, वेलकम बैक टू पिंक लैब। तो इस वीडियो में हम लोग सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है जो कि उंगलियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सड़क पर दौड़ना, दूसरा है नदी में तैरना, थर्ड है फुटबॉल को लात मारना, फोर्थ है धागे में मोती पिरोना। तो उंगलियों से कौन सा कार्य किया जाता है? धागों में मोती पिरोना। तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। तो यही आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हुआ। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास। तो शीर्षगामी सिद्धांत वो होता है जो सिर से पाँव की तरफ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है और सेकेंड द्वितीयक संस्था है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, सेकेंड है जनसंचार माध्यम, सेकेंड ऑप्शन है मुद्रित माध्यम, धार्मिक संगठन, विद्यालय, परिवार, कानून, समाचार पत्र। तो देखिए, प्राथमिक संस्था हमेशा परिवार होता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन पे आपके परिवार किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है एकदम नज़दीकी आस पड़ोस। तो यही आपका प्राथमिक संस्था हुई और सेकेंड है जनसंचार माध्यम द्वितीयक संस्था हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। तो बच्चों का चिंतन किस अवस्था में वैज्ञानिक हो जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो जैविकीय परिपक्वता को महत्व दिया, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड, निजी वाक। तो फर्स्ट ऑप्शन जीन पियाजे ने जैविकीय परिपक्वता को महत्व दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय में संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिकता के किस स्तर पर है? तो जब बच्चा जो है संविधान विद्यालय के संविधान के अनुसार अपने कार्यों को निर्देशित कर रहा है, तो इसका मतलब वो परंपरागत अवस्था में है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तथा तब उन्हें मदद करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो प्रभावशाली तरीका कौन सा है? प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, गलत उत्तर के लिए दंड देना, आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। तो देखिए, बच्चे अगर अटक जाते हैं तो उन्हें मदद करने का प्रभावशाली तरीका आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समन्वित करने के लिए लेवाग्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? तो लेवाग्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? पहला है व्याख्यात्मक शिक्षण, सेकेंड है उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण, समर्थित अधिगम। तो लेवाग्स्की ने समर्थित अधिगम का अनुशंसा की है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। अगला है, अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। थर्ड है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। फोर्थ है, पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है? विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आसिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हावर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार आसिमा की बुद्धि उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो कौन सी बुद्धि है इसकी? क्योंकि वो दूसरे की प्रति समझ बना लेती है, उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों की बहुत ही लोकप्रिय है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के कारण वो दूसरों के प्रति अपनी अच्छी समझ बना लेती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
कथन दिया गया है, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजनाकार, समूहकार, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। इसका तर्क दिया गया है, अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में स्वतंत्र है। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? तो पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर साम्यता, जेंडर सम्मिलितता। तो देखिए यहाँ गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां संगीत और नृत्य में, इसमें भेदभाव किया गया है, तो इसमें जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें नहीं पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन हम ध्यान नहीं देते हैं और हम जो है पॉजिटिव आंसर देके चले आते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात को आप नहीं वाला ध्यान रखिए। तो देखिए हम नहीं वाला ढूंढते हैं, विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा। विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करने चाहिए, तो ये भी करेक्ट हो गया। विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट होगा। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण यानी कि लेबल और वर्गीकरण करना चाहिए, तो देखिए नामीकरण लेबल करना चाहिए, तो ये गलत है, तो गलत ही आंसर पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? तो प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन। तो देखिए मानकीकृत कहीं भी आ जाए तो आपका निगेटिव टैग वर्ड है मानकीकृत, तो यहाँ नहीं पूछा है, तो निगेटिव टैग वर्ड हमारे मिल गया, तो यही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। रचनात्मक आकलन ये पॉजिटिव है, सहपाठी आकलन ये भी पॉजिटिव है। अगला है स्व आकलन, तो ये भी पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला ही हमें आंसर देना। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करता है? तो कौन सा प्रश्न है? 523 गुणे 62 से गुणा करो, हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन है, आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो देखिए समालोचनात्मक चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें बच्चे कई विभिन्न प्रकार से सोचे, कई उसका समाधान कई तरह के सोचें, उस वही आपका समालोचनात्मक चिंतन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आप अपने शहर के जल भराव की समस्या का समाधान सोचने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें बच्चा उसके कई तरीके सोचेगा, कई प्रकार के समाधान सोचेगा, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है? तो समावेशी किन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है? फर्स्ट है निम्न समाजीकरण आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, जैविक विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाली विद्यार्थी, तो तीनों को ही ज़रूरतों को पूरा करती है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? तो प्रत्यक्ष रूप से कौन सी चुनौती देती है? स्वालीनता, गुणज वैकल, लेखन वैकल, गतिशीलता, बाध्यता। तो ये इसमें पूछा गया है विकलांगता सामाजिकरण संप्रेषण के लिए, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन स्वालीनता ऑटिज्म प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान, अवधान, अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे ADHD विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ध्यान, अवधान, अति क्रियाशीलता से जूझ रहा है बच्चा, तो इसमें क्या करना चाहिए? अध्यापक को एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देना चाहिए, परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए। थर्ड है ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत हो। फोर्थ, ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठी को निष्क्रिय रूप से सुनना हो, तो देखिए निष्क्रिय तो हमेशा ही निगेटिव होगा।
और ऐसे प्रदत्त कार्य देने चाहिए जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की ज़रूरत होती है, ये भी क्योंकि बच्चा न्यूनतम अवधान रखता है, ध्यान रखता है। और फर्स्ट ऑप्शन एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए जिससे बच्चे का ध्यान जल्दी ना भटके, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? तो पहला ऑप्शन है भवन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। सेकेंड है बैठने की व्यवस्था में जल्दी बदलाव। थर्ड है भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना। फोर्थ है ऐसी गतिविधियों को कल्पित करना जिनमें जल्दी गतिशीलता आवश्यकता हो। तो देखिए विकलांगता है बच्चों में, तो इसलिए उसे भवन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट का उपयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर, तो मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता हमें बतानी है इसमें। तो पहला है नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। सेकेंड है अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं। थर्ड है उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते हैं। तो फोर्थ उच्च स्तरीय समस्या का समाधान कौशल रखते हैं। तो मेधावी विद्यार्थी उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु प्रेरित करते हैं? तो कौन सा अभिविन्यास है? पहला है निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। सेकेंड है निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। थर्ड है निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित। फोर्थ है निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान करता है? तो पहला ऑप्शन है कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। तो देखिए कुंठा जब होगी बच्चों में तब वो गतिविधि क्यों होगी? क्योंकि उनकी गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। सेकेंड है कंठस्थ करने के लिए विशेष सामग्री देनी चाहिए और फिर जो करते हो दोहराने के लिए कहना चाहिए। तो ये तो गलत होगा। कंठस्थ करना विद्यार्थियों को केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए। तो केवल है यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड आ गया है, तो ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। तो देखिए इसमें भी निगेटिव मिल गया है, तो ये भी गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रचनावादी परिवेश डैश और के द्वारा परिलक्षित होता है? तो सामाजिक रचनावादी परिवेश किसके द्वारा परिलक्षित होता है? पहला है बैठने की स्थिर व्याख्या, मानकीकृत पाठचर्या। तो मानकीकृत वाला तो हमेशा गलत होगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ कंठस्थीकरण प्रबल, तो ये भी कंठस्थीकरण पर ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। तो देखिए यहाँ पे ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश ये आपका करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृत की मांग करती है जो कि डैश और को समन्वित करता है। तो किसकी मांग करती है? ज्ञान के पुनरुत्पादन के, जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण के, विमर्श चिंतन के, चर्चा के। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन विमर्श और चर्चा
ये आपका करेक्ट होगा। ज्ञान के पुनरुत्पादन ये गलत होगा। जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण ये भी गलत होगा। विमर्श, चिंतन और चर्चा थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियाँ संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो, विद्यार्थी के जीवन में अप्रासंगिक हो, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जागृत न करती हो, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियाँ संदर्भानुसार हों और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल संसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला है विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को बिना समझे श्यामपट्ट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए, तो नकल करना तो यह गलत हो गया। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग कर विद्यार्थी को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये भी गलत है। प्रत्यास्मरण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित अधिगम पर बल देना, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें कंठस्थीकरण आया है। पहला ऑप्शन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन एवं स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो सकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, तो ये सकारात्मक होगा। परीक्षण आधारित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियाँ, तो परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ ये नहीं होगा। अवमानित करने के अनुभव, तो अवमानित करने के अनुभव भी आपके इनकरेक्ट हैं। संसाधन समृद्ध कक्षाई प्रवेश, तो ये करेक्ट होगा। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो पहला है बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताने चाहिए, त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए, सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए, नकारात्मक पुनर्वर्णन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, सेकेंड है अभिसारी चिंतन, थर्ड है प्रतिक्रिया समुच्चय, फोर्थ है खोजबीन का प्रयोग। तो देखिए इसमें समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है खोजबीन का प्रयोग करके, समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही। आज शाम को आपकी SST की पेपर 2 की क्लास होने वाली है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।